दोस्तों, अब हम देखेंगे चयन का सिद्धांत। 13 सिद्धांतों के बारे में हमने देखा था। उनमें 8वां चयन का सिद्धांत। छात्र को क्या सिखाना चाहिए, कब सिखाना चाहिए, कितना सिखाना चाहिए, कैसे सिखाना चाहिए, इन सब का देखरेख कर अध्यापक विषय वस्तु का विभाजन करके, विन्यास करके, सही मात्रा में सही अवसर पर देना चयन का सिद्धांत का तात्पर्य है। जैसे हम जानते हैं कि 40-50 छात्र यदि कक्षा में है तो सबका मन अलग अलग होता है, मानसिक स्तर अलग अलग होता है। इस स्तर को ध्यान में रखकर सही मात्रा में सही अवसर पर चयन करके, विन्यास करके पहले क्या सिखाना चाहिए, यह एक क्रम भी है। इस प्रकार सिखाना, इस सिद्धांत को कहते हैं चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत कक्षा में जाते समय बड़ी विशेषता रखती है, क्योंकि ज्ञान का क्षेत्र विशाल है। कोई भी ज्ञान अकेला स्थिर नहीं रहता। हर ज्ञान को दूसरे ज्ञान से संबंध है। तो गणित से भाषा तक जा सकते हैं, भाषा से विज्ञान तक जा सकते हैं, विज्ञान से समाज शास्त्र तक जा सकते हैं, समाज शास्त्र से कला तक जा सकते हैं, कला से गणित जा सकते हैं, गणित तक जा सकते हैं। तो इन सबको छात्रों को देने के लिए एक प्रवाहमयी तरीके से, सही क्रम से, सही विन्यास से छात्र को ज्ञान को देना चयन का सिद्धांत है। कक्षा में किस प्रकार के छात्रों को कब, क्या और कैसे पढ़ाना है, इसकी विधि क्या है, किन किन पूर्व तैयारियों को लेकर कक्षा में जाना चाहिए, यह सब चयन का सिद्धांत बताता है। अगला है आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत अभ्यास का सिद्धांत है। छात्र ने जो पढ़ी हुई सामग्री की पुनरावृत्ति अनिवार्य है। यदि पुनरावृत्ति नहीं है तो भूल जाने की संभावना है। यह पुनरावृत्ति कैसे हो सकती है? कक्षा में छात्रों से छोटे छोटे प्रश्न पूछकर उनकी यादों को पुनराविष्कृत कर सकते हैं। कक्षा में मूल्यांकन, छोटी छोटी परीक्षाएं, कालांत मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा, यह सब पुनरावृत्ति सिद्धांत का उदाहरण है। छात्र ने जो पढ़ा उसका अभ्यास करके, उसकी पुनरावृत्ति करके, बार बार करने से जो ज्ञान उनको प्राप्त हो गया था, उस ज्ञान स्थिर रहता है मन में। इसे कहते हैं पुनरावृत्ति का सिद्धांत या आवृत्ति का सिद्धांत। अगला है जीवन से संबंधित रखने का सिद्धांत। वैसे तो हम जानते हैं कोई भी मनुष्य उसे सीखने के लिए तत्पर रहता है जिससे उसके जीवन का कोई लाभ हो।
यदि ज्ञान उससे जीवन से संबंधित कोई लाभ नहीं रखता तो व्यक्ति उसे सीखने के लिए तत्पर नहीं होता। तो अध्यापक को चाहिए कि जो भी ज्ञान छात्र को दे दे उसे उसके जीवन से संबंधित होकर देना चाहिए। कक्षा में जितने भी छात्र हैं हर अलग अलग परिवेश से आने वाले हैं। सामान्य रूप से जो उसके जीवन से संबंधित है उसको ध्यान में रखकर ज्ञान का प्रसारण उसके लिए करना अध्यापक का काम है। यदि जीवन से संबंधित नहीं रखता तो वो ज्ञान बेकार सा लगता है, उसे पढ़ने के लिए छात्र तत्पर नहीं रखेगा। इस सिद्धांत को जीवन समन्वय का सिद्धांत भी हम कह सकते हैं। अतः ज्ञान को देते समय उसके छात्र के जीवन से संबंधित रखकर उसके जीवन अनुभव का उदाहरण देकर देना चाहिए, जिससे छात्र को लगेगा हां यह मेरे जीवन से संबंधित है, तो जल्द ही सीखेगा, फिर भूलने की संभावना भी नहीं रखेगा छात्र।